हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर जॉब्स। फ्रेंड्स, आरआरबी जेई का यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं वो लगभग 30 जुलाई से यहाँ पे आवेदन अपने स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग यहाँ पर जो फीस पेमेंट की है वो डेट यहाँ पे मैक्सिमम रखी है 29 अगस्त। यानी यहाँ पर 29 अगस्त तक ये फॉर्म यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे। क्लोजिंग डेट यह है एप्लीकेशन की। टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग 7,951 वैकेंसीज है, जिसमें टाइप ऑफ 2 वैकेंसीज है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक वैकेंसीज यहाँ पर केमिकल सुपरवाइजर की है और दूसरी वैकेंसी जो है वो जेई की है। केमिकल सुपरवाइजर में लगभग टोटल 17 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है और जेई में 7,931 वैकेंसीज यहाँ पर है और काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसीज आई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया था आरआरबी ने, वो उसी हिसाब से तो नहीं निकाल रहे। फिलहाल 19-20 समय को लेके हो रहा है, क्योंकि अभी तक देखिए अप्रैल का जो टाइम दिया गया था वो लगभग एएलपी टेक्नीशियन को दिया गया था। अभी तक उनके एग्जाम्स का कोई अता पता नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात क्या हो जाती है कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो हमें ये रहता है कि चलो ठीक है, प्रिपरेशंस करनी है। हालांकि आप काफ़ी टाइम पहले से आप कर रहे होंगे, लेकिन एक हमारा ये हो जाता है, हाँ भाई वैकेंसीज आ गई है, अब हमें प्रिपरेशंस पे 100% देना है। ठीक है, तो ये बेस्ट है कि आपके लिए कि हाँ, वैकेंसीज यहाँ पे जारी कर दी गई और लगभग 7,900 वैकेंसीज, यानी इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज, ये बहुत अच्छी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया की। तो देखिए, यहाँ पर 18 से लेके यानी मिनिमम 18 साल यहाँ पे रखी गई है और मैक्सिमम 36 यहाँ पर एज यहाँ पे है। ध्यान रखना, एक नीचे एक नोट डाला हुआ है कि जो 3 ईयर का जो एडिशनल यहाँ पे छूट है ना, वो इसी में शामिल है। वो किसको देखते हुए, कोविड जो महामारी के कारण जो वैकेंसीज में डिले हुआ है वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो लगभग लेवल 7 के लिए 44,900 और लेवल 6 के लिए यहाँ पे 35,400। और ये वैसे भी टेक्निकल्स पार्ट है, यानी अगर आपने बीटेक मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से अगर आपने कर रखी है और इंजीनियरिंग से कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो सभी जोन से लगभग कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आई है वो हम एक बार देख लेते हैं। हम एक बार जोन वाइज एक बार टोटल वैकेंसीज पे नज़र डाल लेते हैं और फिर इसके साथ ही जो इसका सिलेबस वगैरह है वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करते, देखिए अहमदाबाद से टोटल वैकेंसीज ये हैं, अभी आप सभी कैटेगरी से मिला के 382 वैकेंसीज यहाँ पर है। ठीक है, ये अहमदाबाद जोन का यहाँ पर दे रखा है। बात करते हैं यहाँ पर यूआर कैटेगरी से, तो यूआर कैटेगरी से 149 है। इसी के साथ में यहाँ पर 53 है एससी कैटेगरी से, 24 है एसटी कैटेगरी से और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से लगभग 107 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है। बात करते हैं यहाँ पर लगभग 49 वैकेंसीज है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ये आप ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 382 वैकेंसीज है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे 38 वैकेंसीज यहाँ पर एक्स सर्विसमैन से जारी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपका ट्रेड है, डिपार्टमेंट है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखी है तो वो यहाँ पे मेंशन है। इंजीनियरिंग से जो है वो कैटेगरी नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर अजमेर से, तो अजमेर में टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 529 वैकेंसीज है लगभग सभी कैटेगरी को मिला के। यहाँ पे बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में यहाँ पे टोटल वैकेंसीज लगभग 397 वैकेंसीज है बेंगलुरु से। बात करते हैं यहाँ पर भोपाल जोन से टोटल वैकेंसीज यहाँ पर लगभग 485 वैकेंसीज है भोपाल जोन से यहाँ पे जारी की गई है। और इसी के साथ में भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 175 टोटल वैकेंसीज है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज 472 वैकेंसीज हैं। लगभग आप देख पा रहे होंगे कि लगभग हर एक जोन में वैकेंसीज अच्छी मात्रा में ही दी गई है। बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ जोन से, तो चंडीगढ़ जोन से यहाँ पे 356 वैकेंसीज हैं। और बात करें यहाँ पर चेन्नई की, तो चेन्नई में यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 652, जो अभी तक की सबसे हाईएस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो चेन्नई में अभी तक जो मैंने आपको जोन बताया उसमें सबसे हाईएस्ट चेन्नई में है। बात करते हैं यहाँ पे गोरखपुर, तो गोरखपुर में यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो लगभग 259 टोटल वैकेंसीज है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को मैंने काउंट नहीं किया, वैसे आप देख सकते हैं। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में यहाँ पे 225 वैकेंसीज यहाँ पर गुवाहाटी से जारी की गई है।
जम्मू श्रीनगर की बात करें तो जम्मू श्रीनगर में टोटल 251 वैकेंसीज यहाँ पे जम्मू श्रीनगर से हैं। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में यहाँ पर टोटल वैकेंसीज लगभग 660 वैकेंसीज है। यानी चेन्नई और कोलकाता दोनों ही सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज के हैं और यहाँ पे वैसे भी काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। मालदा की बात करें तो मालदा में टोटल 163 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा मुंबई, मालदा में यहाँ पे 163 है। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में टोटल वैकेंसीज यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग अभी तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जारी की गई है। लगभग 1377 वैकेंसीज यहाँ पर मुंबई से हैं। ठीक है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में टोटल 11 वैकेंसीज हैं। आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं, टोटल ही 11 वैकेंसीज मुजफ्फरनगर से हैं। पटना में देखें तो पटना में 247 वैकेंसीज हैं सभी कैटेगरी को मिला के। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में यहाँ पे 404 वैकेंसीज हैं। रांची की बात करें तो रांची में यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 167 वैकेंसीज रांची में हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं टाइम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ कि मतलब जो सारी कैटेगरी के अगर मैं बताऊँगा तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा चला जाएगा। मैं टोटल यहाँ पे वैकेंसीज बता रहा हूँ सभी कैटेगरी को मिला के। सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में टोटल वैकेंसीज लगभग 590 वैकेंसीज हैं टोटल सिकंदराबाद से। इसी के साथ में अगर आप सिलीगुड़ी की बात करें तो टोटल 28 वैकेंसी सिलीगुड़ी से हैं। त्रिवेंद्रपुरम की बात करें तो यहाँ पर लगभग आप वैकेंसीज देख सकते हैं 121 वैकेंसीज यहाँ पर त्रिवेंद्रपुरम में हैं। अब आप देख लीजिएगा, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो टोटल 1790 टोटल सभी कैटेगरी मतलब सभी जो जोन मैंने अभी बताए हैं उसमें लगभग ओबीसी के 1790 हैं। एसटी कैटेगरी के यहाँ पे 589 हैं, एसटी कैटेगरी के 589 हैं, एससी कैटेगरी से लगभग 1115 वैकेंसीज है और यूआर कैटेगरी से 3575 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 882 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस की है। यानी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 7951 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने दो टाइप्स स्टार्टिंग में बताए थे, एक केमिकल सुपरवाइजर एंड देन एक जेई। ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसीज है। लगभग आप 2-3 जोन को छोड़ के बाकी सभी जोन में एक एवरेज वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई है। अब जो वैकेंसीज हैं उसमें जो कौन कौन सी पोस्ट हैं उसका यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है, उसका लेवल क्या है और यहाँ पे सब डिपार्टमेंट कौन सा है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर केमिकल सुपरवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको उसी से रिलेवेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए। और अगर मैं अदर जैसे आप जूनियर इंजीनियर की जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग, इसमें अगर आपका सिविल से जैसे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, बीटेक से हैं तो बीटेक में इलेक्ट्रिकल एंड देन मैकेनिकल का आपका होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर दे रखा है और पीसीएम तो कंपलसरी है। ये आप यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं कि जो क्या मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा है, सब डिपार्टमेंट कौन सा है, पोस्ट कौन सी है, आपका कौन सा लेवल यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि 2 ही लेवल पे यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है 6 और 7। ठीक है। तो इस प्रकार से आप टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन कौन से पोस्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो देखिए सीबीडी फर्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको लगभग 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आने वाले हैं। मैथमेटिक्स में जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी अर्थमेटिक्स से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे आपके आने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से यहाँ पे आपको रीजनिंग में आपके आने वाला है। तो ये एक कॉमन होता है, आप एवरी रेलवे एग्जाम्स के आप प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर जो भी है इंडियन ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स वगैरह हैं, हिस्ट्री हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जनरल साइंस में जो हैं वो लगभग यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड यानी सीबीएसई लेवल का यहाँ पे ये दे रखा है। ये इस प्रकार से है। अब देखो फ्रेंड्स सीबीडी फर्स्ट की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे 90 मिनट्स के। टोटल अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे एवरी क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है, यानी 100 क्वेश्चंस यानी 100 मार्क्स के ही यहाँ पे रहने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए सीबीटी 2 पे। ठीक है। अब देखिए माफ़ कीजिएगा, मैथमेटिक्स में जो है वो लगभग 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। जीआई में यानी रीजनिंग से 25, जनरल अवेयरनेस से 15,
जनरल साइंस से लगभग 30, तो टोटल ऐसे 100 क्वेश्चंस हैं। और CBT 2 में बात करें तो CBT 2 में लगभग 120 मिनट्स यानी आपके रहने वाली है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150। और अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको फिर 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखिए जो सेकंड CBT 2 है वो तो आपके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे होने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन किया गया है। माफ कीजिएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे रहने वाला है। बेसिक कंप्यूटर आपके आने वाली है, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ पे आने वाला है, और जो भी आपका टेक्निकल पार्ट है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। अब आप जरा नज़र डाल लीजिए यहाँ पे, जो जनरल जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के। फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी 15 मार्क्स 15 क्वेश्चंस। बेसिक कंप्यूटर आएंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड, यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, और टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स। बेसिक इन्वायरमेंट यानी पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आएंगे, और टेक्निकल एबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे 100, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोर्शंस दिया गया है। ठीक है, तो आपका अगर टेक्निकल्स जो है सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा आपका है, तो यहाँ पे CBT 2 ईजिली क्रैक कर जाएंगे। क्योंकि देखिए ऊपर जो है ये जो दे रखा है, ये तो आपको क्या पढ़ना है, केवल बेसिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको थोड़ा पढ़ना है, बाकी तो आपका CBT 1 की जब तैयारी करोगे ही तो उसमें आपका कवर होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था टोटल वैकेंसीज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस। यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं 1 बाय 1 अगर सभी को बताता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मेन देनी थी वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई है। देखिए यहाँ पे फीस आपके रहने वाली है लगभग 500 रुपीज़, जो भी हैं लगभग सभी आप कैटेगरी का आप ले लीजिए। लेकिन अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल ट्रांसजेंडर या आप अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको 250 यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, तो ये एक फीस का यहाँ पे है, और 30 जुलाई से यहाँ पे फॉर्म अपना भरना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।